आप किस मुद्दे के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं और क्या बताना चाहेंगे, क्या मसला है? हमने परसों एक्शन साहब से टेलीफोनिकली हमने इसको इन्फॉर्म किया था। पहले भी इन्होंने एक अटेम्प्ट की थी इलेक्शन से पहले, किसी के ठेकेदार के नाम इन्होंने वर्क ऑर्डर निकाला था। जबकि आजकल ऑनलाइन सारे टेंडर होते हैं, ना किसी को ये अप्रूवल दे सकते हैं, ना किसी के नाम ये वर्क ऑर्डर निकाल सकते हैं। हमने उस दिन भी एतराज़ किया और परसों हमने सुना कि डाकबंद में भी कुछ लोग जो है कुछ लोगों से काम करा रहे हैं। हम किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें एक्शन साहब को हमने पूछा कि अगर गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है कि ऑनलाइन टेंडर होने के बाद ही कोई भी काम आप अलॉट कर सकते हैं, कहीं भी आप काम करा सकते हैं, तो वहाँ कोई टेंडर हुआ नहीं, किसी के नाम अलॉटमेंट है ही नहीं, तो आप कैसे वहाँ काम करा रहे हैं? तो यही इसी मुद्दे को लेकर हमें एक्शन साहब से हमें मिलना है। या तो एक्शन साहब को कहेंगे कि आप सभी को ऐसे काम दे दो, वर्क ऑर्डर दे दो, अप्रूवल दे दो, फिर टेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कुछ सेलेक्टेड लोगों को आप काम देंगे। इन चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ जमा हैं, हम एक्शन साहब का इंतजार कर रहे हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन के नाम पे काम हुए हैं उसमें भी टेंडर नहीं हुए हैं और वहाँ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बगैर काम के ही जो है वो पैसे निकल रहे हैं, तो इस पर क्या बोल रहे हैं? जो जब इलेक्शन के लिए उन्होंने एक वर्क ऑर्डर निकाला था स्ट्रांग रूम ठीक करने के लिए, हमने उस दिन भी एतराज़ किया था कि भाई आप विदाउट टेंडर आप काम नहीं कर सकते हैं। उसमें एक्शन साहब ने उस दिन कहा था कि मुझे डीसी साहब ने अथोराइज़ किया है, तो हमने एक्शन साहब को कहा था ठीक है डीसी साहब ने आपको अथोराइज़ किया, लेकिन ठेकेदार किस तरह आपने चुने, आइडेंटिफाई ठेकेदार कैसे किया आपने? लेकिन उसके बाद कोई 30-40 लाख का बाज़ाब्ता टेंडर निकला है इलेक्शन बूथ्स के लिए। 450 जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन बूथ है उसके लिए बाज़ाब्ता एनआईटी बाहर आई थी और टेंडर निकला था। उसमें टेंडर निकला था किसी ठेकेदार के नाम का अलॉटमेंट है, उसका हमें पता नहीं है कि विदाउट टेंडर वो पेमेंट कर रहे हैं। उसके लिए वो एक्शन साहब देखेंगे आया वो काम हुआ है नहीं हुआ है काम। लेकिन हम इनसे कहते हैं कि आप लोग विदाउट टेंडर आप किसी के नाम अप्रूवल या वर्क ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। ये सेलेक्टेड लोगों को कुछ जेईज जो यहाँ है, जो कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर पार्टनरशिप पर यहाँ काम कर रहे हैं, वे सब क्या कराया उन्हीं लोगों का है, उन्हीं जेईज का है। हमने उसका नाम भी एक्शन साहब को बताया है। उसी मुद्दे को लेकर हमने कहा कि डाकबंगले में आप किस तरह विदाउट टेंडर आप वहाँ पर काम करा रहे हैं किसी को। इसमें ठेकेदारों का कसूर नहीं है, इसमें कसूर है ये जो कराने वालों का, जो जिम्मेदार लोग हैं, एक्सएन है, एडब्ल्यू है, जीज है, जो विदाउट टेंडर आज के दौर में, जबकि आजकल डिजिटल इंडिया है, आज कहते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन होता है, लेकिन आज भी ये चोर बाजारी से काम दे रहे हैं। इन चीज़ों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आपके कुछ साथी मुझे बता रहे थे कि हम डिमांड करते हैं कि जो भी काम हुए उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए और उसके बाद ही पेमेंट्स होनी चाहिए। नहीं, वो कोई भी ठेकेदार डिमांड कर सकता है। कल को मैं कहीं काम करता हूँ उसके लिए भी कोई डिमांड कर सकता है। इसके लिए सबको बोलने की आज़ादी है। अगर कोई चाहेगा कि किसी काम की फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैंने काम किसी जगह किया है तो मैं क्यों डरूंगा कि उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।